हजरात, हमारी मौजूदा नौजवान नस्लों के जो मसाइल हैं, जवानों की जो आफतें हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी आफत जुनूबुल खलवत, खलवतों के गुनाह। हमारी जलवतें क्या हैं और हमारी खलवतें क्या हैं? हमारी खलवतें आज बड़ी दागदार हैं। आज हमारी खलवतें बहुत गुनाहों से मुलव्वस हैं। जलवत यानी जब हम लोगों के सामने रहते हैं, सवाल ये है कि मैं और आप पब्लिक में लोगों के सामने जैसे रहते हैं, जिस तक़वे का मुजाहरा करते हैं, जिस दीनदारी का मुजाहरा करते हैं, क्या हमारी खलवतें भी ऐसी हैं? हमारी खलवतें, जहां कमरे में हम अकेले होते हैं, हम तन्हा होते हैं, क्या हमारी खलवतें भी उसी तरह से पाक हैं? क्या हमारी खलवतें भी उसी तरह से तक़वे की आईना दार है जिस तरह हमारी जलवतों में हम अपने तक़वे का मुजाहरा करते हैं? जब रूम में हम तन्हा होते हैं, जब कमरे में हम तन्हा होते हैं, जब घर में हम तन्हा होते हैं, उस वक्त हमारी मशगूलियतें क्या हैं? हजरात, माफ करना, ये जो मोबाइल है, ये जो मोबाइल है, जो अपनी जगह बस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अपनी जगह बस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसकी कोई गलती नहीं, इसका कोई कसूर नहीं। कसूर मुझ जैसे गाफिल इंसानों का है। मुझ जैसे गाफिल इंसानों ने इस मोबाइल फोन को आलतुल मासिया बना रखा है। आलतुल मासिया ये आज गुनाहों का आला है। एक ऐसा आला है जिससे सुबह हम गुनाह कर रहे हैं, शाम गुनाह कर रहे हैं, दिन गुनाह कर रहे हैं, रात गुनाह कर रहे हैं। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मेरी सोच क्या है? मेरा अंदरूनी कैरेक्टर क्या है? ये जानना हो तो बस मेरा फोन ले लेना, मेरे फोन को रिसर्च कर लेना। मेरा फोन बता देगा कि मैं कहां खड़ा हूं और मेरा बातिन क्या है। आज हमारे नौजवानों की खलवतें, वो लड़कियां हो के लड़के, खलवतों में इस मोबाइल फोन की वजह से बड़े बड़े गुनाह हम करते हैं। खलवतों में वालिदैन समझ रहे हैं कि हमारी बेटी रूम में तन्हा है, वालिदैन समझ रहे हैं हमारा बेटा रूम में तन्हा है। उन्हें नहीं मालूम कि उनकी बेटी के पास कोई पहुंचा हुआ है। उन्हें नहीं मालूम उनके बेटे के पास कोई पहुंचा हुआ है। हाँ, वो घर के दरवाजे से नहीं आया है, वो सोशल मीडिया के दरवाजे से गया हुआ है। हम समझ रहे हैं दोनों अकेले हैं, बेटा भी अकेला है, बेटी भी अकेली है। नहीं नहीं, वो मोबाइल फोन जो हमने दिलाया और हमने रिचार्ज करवाया, इस रास्ते से हमारी लड़की के पास कोई लड़का पहुंचा हुआ है और लड़के के पास कोई लड़की पहुंची हुई है। हाँ, क्या होता है आज? माफ कीजिए, इस मोबाइल फोन की वजह से हमारे घरों पे डाके पड़ रहे हैं, हमारे घरों पे डाके पड़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं। क्या चुराया जा रहा है? अखलाक चुराए जा रहे हैं, किरदार चुराए जा रहे हैं, जवानियां चुराई जा रही है, हमारी नई नस्लों की चोरी हो रही है हमारे घरानों से। अरे भाई, अगर किसी के घर में डाकू आ जाए, सोना चांदी चुरा ले, हंगामा मच जाता है, हंगामा मच जाता है कि फलां साहब के घर में डाकुओं ने डाका डाला, इतना सोना ले गए, इतनी चांदी ले गए, इतना पैसा ले गए। मीडिया में रिपोर्ट आ जाती है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इस हादिसे के सिलसिले में बहस करने लगता है, फलां साहब के घर में सोने चांदी की चोरी हो गई। और ये गाफिल इंसानों, हमारे घरों में हर दिन चोरी हो रही है। अखलाक की चोरी, किरदार की चोरी, नई नस्लों की चोरी, हमारे बच्चों की बेदाग जवानियों की चोरी। इस चोरी पर कोई हंगामा मचाता ही नहीं है। शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए और दिल टूटे आवाज ना आए। हाँ, क्या सूरत हाल है। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, अपनी जवानी को बेदाग रखने की फिक्र करो, अपनी जवानियों को बेदाग रखने की कोशिश करो। याद रखना, खलवतों के जो गुनाह होते हैं ना, तन्हाइयों में सोते हैं तो बहुत सारों का लाइफ स्टाइल है, गाना लगा लेंगे, तकिए पे रखेंगे, गाना सुनते सुनते सोएंगे। ये बहुत सारों का लाइफ स्टाइल हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी वईद सुनाई हदीस सौबान में। आपने कहा कल रोज़े क़ियामत, कल रोज़े क़ियामत कुछ लोग तिहामा की पहाड़ी के बराबर नेकियां लेकर आएंगे
अल्लाह रब्बुल इज्जत तिहामा की पहाड़ी के बराबर नेकियों इनकी मिकदार को हबा मंसूरा, बेमाना बेकीमत परागंदा जर्रात की मानिन कर छोड़ेगा। प्यारे नबी से सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी ये कौन लोग हैं, किस लिए ऐसा होगा कि पहाड़ बराबर उनकी नेकियां इस कदर जाये होंगी। उस हदीस में प्यारे नबी ने जो सबब बताया वो ये वो लोग कि इन्नहुम इदा खलो बिमहारिमिल्लाह इंतहकूहा, कि जिनकी जलवतें तो बड़ी साफ थी, लोगों के दरमियान तो अपने आप को बड़े दीनदार दिखाते थे, लेकिन जब तन्हाइयों में जाते थे तो तन्हाइयों में सारी हुर्मतों को पामाल करते थे, तन्हाइयों में हर हराम काम वो करते थे। तो चूंकि उनका जाहिर वो बस दिखावा था, बातिन उनका बहुत तारीख था। रब्बुल इज्जत तिहामा की पहाड़ी के बराबर उनकी नेकियों को जाये कर देगा और बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, जुनूबुल खलवात से बचो, तन्हाई के गुनाहों से बचो।